हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद मोटिवेशन में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के बारे में। तो आज हम ना कट ऑफ और ना ही रिजल्ट डेट से संबंधित कोई बात नहीं करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ बात करेंगे असिस्टेंट अकाउंटेंट की जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि डीवी की डेट आ चुकी है और उम्मीद है कि जो फाइनल रिजल्ट है वो आपका लास्ट सितंबर तक जारी हो सकता है। तो अब इसकी सैलरी के बारे में बात करते हैं, जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। तो जॉब तो है ही बड़ी जलवे वाली और अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि असिस्टेंट अकाउंटेंट को क्या काम करना पड़ता है, वेतन का लेवल क्या है, कितना वेतन मिलेगा और प्रमोशन किस पद पर आपका हो सकता है, कौन कौन सी आपको सुविधाएं मिलेंगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसको क्या क्या काम करना पड़ता है। तो इसका जो काम होता है दोस्तों असिस्टेंट अकाउंटेंट का, वो जैसे बैलेंस शीट की जो निगरानी करने का काम होता है, उसकी समीक्षा करने का काम होता है, प्रबंधन करने का काम होता है। उसके बाद यहाँ पे जो वित्तीय लेन देन होता है, जो फाइनेंशियल लेन देन होता है, उसका रिकॉर्ड अपने पास रखता है और उसको सारांश करके उसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ करके उसका विश्लेषण करता है। उसके बाद उस रिपोर्ट का अपने से बड़े अधिकारियों को देता है। तो ये इसका जो काम होता है, मेन वर्क होता है। उसके बाद अगर हम वेतन की बात करेंगे तो वेतन मैं आपको एक सैलरी स्लिप के माध्यम से समझाऊंगा कि आपका जो वेतन है वो कितना मिलेगा, इन हैंड सैलरी आपको क्या मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये जो जॉब है वो आपकी लेवल 5 की जॉब है, लेवल 5 की जॉब है। और यहाँ पे जो बेसिक पे है वो आपका 29,800 है। बेसिक सैलरी आपकी 29,800 रहेगी। उसके बाद यहाँ पे आपका जो डीए होगा वो 42% होगा। दोस्तों, ये जो स्लिप है ये पुरानी स्लिप है, तो यहाँ पे जो डीए है वो अब 42% हो गया है। तो यहाँ पे आपका ये बढ़ जाएगा अमाउंट। तो अब जो 42% डीए आपका बनेगा वो इस सैलरी पे जो आपका बनेगा वो बनेगा 12,516 रुपये। तो ये आपका डीए बनेगा। उसके बाद जो आपका हाउस रेंट एचआरए जो होता है वो अलग अलग सिटी के अकॉर्डिंग होता है। उसके बाद यहाँ पे मेडिकल अलाउंस। उसके बाद यहाँ पे इसकी जो टोटल सैलरी बनेगी, तो टोटल सैलरी की अगर हम बात करें तो इन सब को जोड़ने के बाद यहाँ पे दोस्तों यहाँ पर जो 10,132 है इसको हम काटेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 12,516 रुपये। तो ये सब प्लस होने के बाद जो आपका होगा वो हो जाएगा 45,916। सुनने में दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा होगा, इतनी अच्छी सैलरी। तो इसके लिए दोस्तों मेहनत भी करनी पड़ती है। तो 45,916 रुपये ये बनेगा। उसके बाद कुछ डिडक्शंस भी होते हैं। यहाँ पे डिडक्शन आपका दिया हुआ है। तो सीपीएफ यहाँ पे दिया हुआ है। तो दोस्तों सीपीएफ मैं बता दूँ कि सीपीएफ कैसे कटता है। तो सीपीएफ जो होता है वो बेसिक सैलरी का 10% और साथ ही साथ जो डीए होता है इसका 10%। तो इन दोनों का 10% जो होता है उसको मिला के आपका सीपीएफ कटता है। तो पहले जो था आपका वो 3,993 रुपये सीपीएफ कटता था, क्योंकि यहाँ पे आपका डी और बेसिक सैलरी का 10% निकालते थे। लेकिन अब जो है दोस्तों आपका ये जो आपका सीपीएफ कटेगा वो कितना कटेगा, वो होगा आपका 4,231 रुपये। क्योंकि आपका डीए बढ़ गया है, 42% हो गया, इसलिए ये 3,993 की जगह 4,231 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो टोटल डिडक्शन होगा, यहाँ पे आपका देख सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी चार्ज और ड्यूटी चार्ज, उसके बाद रेगुलेटरी चार्ज, ये सब मिला के आपका जो होगा टोटल ये हो जाएगा 4,748। तो दोस्तों ये जो आपका 4,748 रुपये। उसके बाद यहाँ पे दो इलेक्ट्रिसिटी की जो फैसिलिटी आपको मिल रही है दोस्तों, तो इतने में ही आप अच्छी खासी आपको सारी लाइट आप यूज कर सकते हैं। लाइट जो जितना चाहे उतना आप यूज कर सकते हैं, सिर्फ इतना चार्ज देके। उसके बाद दोस्तों इसकी अगर बात करें कि ये डिडक्शन अगर हो जाता है आपकी सैलरी में, जो सैलरी आपकी है 45,916 रुपये, इसमें जब ये माइनस होगा तो आपकी जो इन हैंड सैलरी मिलेगी वो 41,168 रुपये होगी। तो ये दोस्तों आपकी इन हैंड सैलरी होगी। तो ये सैलरी अच्छी खासी सैलरी है। जॉब भी बहुत अच्छी है, एकदम मस्त बिंदास जॉब है। तो जिसका सिलेक्शन हुआ है, जिनका अब डीवी होगा, उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा तो उसके बाद ये उन लोगों को सैलरी मिलने वाली है। अब दोस्तों अगर बात कर लेते हैं कि इसका जो है प्रमोशन किस पद पे हो सकता है। तो प्रमोशन दोस्तों, ये असिस्टेंट अकाउंटेंट का जो प्रमोशन होता है वो आपका अकाउंट ऑफिसर के पोस्ट पे होता है। तो असिस्टेंट अकाउंटेंट से आप अकाउंट ऑफिसर बन सकते हो प्रमोशन के बाद। तो अकाउंट ऑफिसर जो होता है
AO होता है वो आप बन सकते हो, मीन्स डबल ए से आप AO बन सकते हो प्रमोशन के बाद। तो अकाउंट ऑफिसर का जो डायरेक्ट फॉर्म आता है, और उसके बाद दोस्तों प्रमोशन से भी वैकेंसी भरी जाती है, तो इसमें भी आपका प्रमोशन हो सकता है। तो ये कुछ जानकारी मुझे आपके असिस्टेंट अकाउंटेंट से जॉब प्रोफाइल के बारे में मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।